वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विथ मी में। और वैकेंसी आ रखी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इसके बारे में आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो बताऊँ। ये हरियाणा में पड़ती है और ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और इसमें वैकेंसी क्लर्क के पदों पे आई है। किसके? यहाँ देखिए, इन्होंने प्रेस नोटिस पब्लिश्ड ऑन 3/3/2019 मतलब मार्च को पब्लिश्ड हुआ है और आज से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा। आज 9 अप्रैल है तो आज से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो 198 टोटल पदों की भर्ती है और रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क, यहाँ देखिए क्लर्क के पदों पर आपकी ये भर्ती है। ठीक, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.kuk.ac.in है। इसके बारे में चलो चर्चा कर लेते हैं हम। सारी जानकारी डिटेल में जो भी हो सकती हैं, इससे पहले हम थोड़ा निब इसकी पतली करेंगे। नाउ इट्स गुड। अब हम इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखें, जैसे फॉर्म वगैरह के बारे में। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपका पब्लिश हुआ था 3/3/2019 को और आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए आज से 9 अप्रैल से। ठीक बच्चों, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म आपके बंद हो जाएंगे 15 मई से। ठीक है, तो इससे पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दिए। आपके पास 1 महीने से ज़्यादा समय है, आप सोच विचार के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे कि आपके फेज़ 1 में क्या आएगा, फेज़ 2 में क्या आएगा, फेज़ 3 में क्या आएगा। आपकी सारी चीज़ें हम नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आगे चलते हैं, पोस्टों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपकी 1/2019 इसका एडवर्टाइजमेंट है और आपके जनरल के लिए 66 हैं, एससी के लिए 32 हैं और इसके लिए 26 हैं। इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 18 हैं। इकोनॉमी वीकर सेक्शन वही सेक्शन है जिसे 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ध्यान से आप जो है ना आप ले सकते हैं अपनी। ठीक है, अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आपको इसका रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा। फीस की बात कर लें, जनरल वालों से 1200 रुपये, फीमेल ऑफ जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली 600 रुपये एंड फीमेल ऑफ एससी मतलब जो रिजर्व कैटेगरी की ये हैं उनके लिए 300 रुपये और जो फीमेल ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली नो चार्ज। देखिए, अगर आप हरियाणा के बाहर के हैं किसी अन्य स्टेट तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे जनरल की तरह, और आपको कंपटीशन जो होगा वो भी आपको एज ए जनरल की तरह फाइट करना पड़ेगा। आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, ना ही आपको उम्र सीमा में छूट मिलने वाली। अगर आप हरियाणा स्टेट के हैं तभी आपको ये सारी छूट वगैरह मिलने वाली है। अब देखते हैं एज वगैरह देख लेते हैं। 18 से 50 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए और आपकी जो पे स्केल है 19,900 से 63,200 के बीच में जाने वाली है। प्लस 40 स्पेशल पे, कहने का मतलब पे लेवल 2 रहने वाला। आपकी जो पेमेंट रहेगी वो करीब 22,000 रुपये, 22 से 23,000 रुपये पर मंथ की सैलरी से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। फिर बढ़ते बढ़ते आपकी पेमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन अभी शुरुआत जो होगी आपकी करीब 22-23,000 रुपये पर महीने के हिसाब से होने वाली। अब आप देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई परसेंटेज की दरकार नहीं है, परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपने मैट्रिक लेवल पर, ठीक है, और मैट्रिक लेवल पे आपने क्या किया हो, हिंदी या संस्कृत आपकी कोई एक लैंग्वेज रही हो। ठीक है, मतलब कि या फिर 10th +2 BA या MA विद हिंदी आपने किया हो तो भी आपका काम चलेगा। मतलब मैट्रिक लेवल पर आपका जो है ना ये होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी वगैरह से एक सब्जेक्ट सभी का रहता है, हिंदी तो सभी का रहता ही है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या होगा कि कैंडिडेट शैल बी हैव टू क्वालिफाई इन द टेस्ट ऑफ कंप्यूटर अप्रेंटिस एंड एप्लीकेशन। दिस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑन विंडोज़। मतलब कंप्यूटर का एक टेस्ट होगा आपके, एक टाइपिंग टेस्ट वो अलग है और एक कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट वो अलग होगा। ये टेस्ट आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश कवर्ड विद द इक्विवेलेंट के डिप्रेशन एज टाइपिंग स्पीड वुड बी टेस्टेड ऑन कंप्यूटर। मतलब कि आपकी अंग्रेजी की टाइपिंग होगी 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट की, इतनी आपके टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट क्या है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, मैट्रिक में हिंदी होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि अगर टाइपिंग स्पीड नहीं, बाद में जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तब आप बाहर हो जाएंगे, इसलिए ये चीज़ होनी चाहिए। अब देख लेते हैं जो आपके फेज़ हैं, जो आपका टोटल आउट ऑफ जो मेरिट बनेगी 100 नंबर के बेस पर मेरिट बनाई जाएगी। जो आपका फेज़ 1 है उसके 30 नंबर रहेंगे, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट के आपके सबसे ज़्यादा 30 नंबर रहने वाले। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो टेस्ट होगा जहाँ आपसे कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाएगा 20 नंबर का होने वाला है और टोटल वेटेज है ये। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 30 नंबर का और एकेडमिक क्वालिफिकेशन जबकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, जितने परसेंटेज होंगे उसी के हिसाब से आपको टोटल 20 नंबर मैक्सिमम दिए जाएंगे। टोटल 100 नंबर के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की अब हम बात कर लेते हैं। आपका सबसे पहले जो आपका फेज़ 1 होने वाला है टाइपिंग टेस्ट, इट विल कंसिस्ट ऑफ, अब हम बात कर लेते हैं फेज़ 1 की। तो फेज़ 1 में क्या आने वाला आप यहाँ से देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा इसे हटा देते हैं
तो सबसे पहले फेज़ 1 की बात करते हैं। फेज़ 1 में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली ऑन कंप्यूटर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया दिया, पर सबसे पहले 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग देखी जाएगी, इसी हिसाब से आपको इसमें नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हो तब आप सेकेंड फेज़ है उसमें अपीयर कर पाओगे। सेकेंड फेज़ में क्या होने वाला है, आपका कंप्यूटर के ज्ञान, जो भी आपको कंप्यूटर आता है उसका एक आपका रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट एज पर क्राइटेरिया। तो आपका कंप्यूटर का ज्ञान का आपका टेस्ट होगा। इसके बाद आप देखेंगे फेज़ 3 आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और इसमें क्या क्या आएगा ये मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो फेज़ 4 हो गया ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हमारी जो है ना और रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ हम डिस्कस कर लें। अब देखो जो फेज़ 1 है टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर मैक्सिमम 30, कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड विथ ए पैसेज कंप्रीजन, 600 वर्ड का आपको एक इंग्लिश में लिखा हुआ पैसेज मिलेगा। द रिक्वायर्ड क्वालिफाई स्पीड ऑन द कंप्यूटर विल बी टाइपिंग विद 30 वर्ड पर मिनट की कम से कम होनी चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 10 मिनट्स, तो आपका 10 मिनट का ये टोटल टेस्ट होने वाला है। फेज़ 1 की बात हो गई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये देखिए मार्क्स इन टाइपिंग टेस्ट आउट ऑफ 30 मिलेंगे, वर्ड्स पर मिनट 30, तो मतलब कि आपका जो 30 नंबर टोटल मैक्सिमम मिलने वाले हैं। जितने जल्दी स्पीड से जितनी जल्दी आप टाइपिंग कर लेंगे उसी हिसाब से आपको इसमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दें आप अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ कर लीजिएगा। जब आप फेज़ 1 क्वालिफाई हो जाएंगे तभी आपको फेज़ 2 देने को मिलेगा। फेज़ 2 क्या है, 40 मिनट का रहेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा, मतलब कि आपको कंप्यूटर कितना आता है उसके बारे में। मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 रहेंगे और पासिंग मार्क्स 8 नंबर मिनिमम लेके आने। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड विंडोज, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड ईमेल मैनेजमेंट वगैरह। डिटेल सिलेबस मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहेंगी। द क्वेश्चन पेपर ऑफ द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 40 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर ईच क्वेश्चन 4 आपको आंसर दिए रहेंगे, 1 इच करेक्ट होगा आपका, रिमेनिंग सारे इनकरेक्ट होंगे, कोई एक ही सही होगा। कैंडिडेट हैव टू चूज 1 करेक्ट आंसर मिलेगा। इन एनी केस फॉर क्वेश्चन कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट ओनली 1 आंसर। इफ द कैंडिडेट सेलेक्ट मोर देन 1 आंसर तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने जो है ना करेक्ट आंसर दिया, फॉर एवरी करेक्ट आंसर कैंडिडेट विल बी अवार्ड 0.5 आधा नंबर का एक होगा, क्योंकि टोटल 40 क्वेश्चन है, आधे नंबर के होंगे तभी मैक्सिमम मार्क्स 20 हो जाएंगे। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क, अगर आपने कुछ गलत किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली, 0.125 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग इतनी रहने वाली है, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग हुई तो जो जितना है बस आप उतना ही कीजिएगा, ठीक है। मैं नीचे आपको सिलेबस बताऊंगा। अब तीसरा आपका जो होने वाला है फेज़ 3। फेज़ 3 में आपका आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम 30 नंबर का होगा, पासिंग मार्क्स मिनिमम 12 लेके आने, 60 नंबर का आपका ये होने वाला है। जनरल इंग्लिश 20 नंबर, 20 क्वेश्चन 10 नंबर के, गणित आपकी 20 क्वेश्चन 10 नंबर की, रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन 10 नंबर के, टोटल आपके 60 क्वेश्चन 30 नंबर के। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। फेज़ 4 ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा और देखिए जितने आपकी ज़्यादा परसेंटेज होंगे उसी के हिसाब से आपको इसमें नंबर ज़्यादा मिलेंगे। मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन आउट ऑफ 20%, मार्क्स इन ग्रेजुएशन लेवल इन 2.2। कहने का मतलब जितने ज़्यादा आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बात इसकी हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको जो है डिटेल सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस फॉर कंप्यूटर टेस्ट का जो आपका होने वाला फेज़ 2 का, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज कंप्यूटर, एडवांटेज, हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इंटरटेनमेंट, ई गवर्नेंस। अब कंप्यूटर सिस्टम के जो है ना पार्ट्स वो भी देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, वीडियो, कंप्यूटर माउस वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम, यूनिट ऑफ मेमोरी। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पेरिफेरल्स, इसमें क्या यूज ऑफ माउस, वर्किंग ऑफ लेफ्ट माउस, राइट माउस बटन, चेकिंग पावर सप्लाई, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू वगैरह, बहुत बेसिक चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाने वाली हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ डाटा क्या होती है, इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट बाई डाटा प्रोसेसिंग वगैरह। और इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ आपका, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक विंडोज़ यूजर इंटरफेरेंस वगैरह। और आगे देख लेते हैं यूजिंग माउस एंड मूविंग आइकन, ठीक है, विंडोज टास्क बार, स्टेटस बार, रिसाइकिल बिन, रनिंग एप्लीकेशन, विंडोज एक्सप्लोजर, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डिफरेंट विंडोज, ठीक, विंडोज सेटिंग में कंट्रोल पैनल, वाल, स्क्रीन
मतलब वॉलपेपर और स्क्रीन कैसे लगाते हो, चीज़ सेटिंग, डेट साउंड कैसे सेट करते हो, आज इतनी डेट सेट कैसे, यूजिंग हेल्प, यूजिंग राइट माउस बटन, एडवांस विंडोज़, क्रिएटिंग शॉर्टकट्स की आपको पता हो, नोटपैड, विंडोज एसेसरीज़। इसके बाद यूजिंग मल्टीमीडिया, CD DVD कैसे प्ले करते हो, मीडिया प्लेयर कैसे प्ले करते हो, साउंड रिकॉर्ड कैसे करते हो, बहुत बेसिक चीज़ें आपसे इसमें पूछी जानी। वर्ड प्रोसेसिंग में आप यहाँ से देख लेते हो, ओपनिंग वर्ड प्रोसेस पैकेज, मेनू बार, टूल बार, यूजिंग हेल्प, ठीक है, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। और आगे देख लेते हैं मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्क्रॉलिंग डॉक्यूमेंट, स्क्रॉल कैसे करते हो, फास्ट कंट्रोलिंग है मूविंग पेज, यूजिंग ए डॉक्यूमेंट हेल्प विजार्ड, ठीक है, टेक्स्ट क्रिएशन मतलब आप टाइप कैसे करोगे, टेस्ट सिलेक्शन, स्पेल चेकिंग, सिलेक्टिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, अंडू, रीडू, टीजर, फाइंड एंड रिप्लेस, पैराग्राफ्स एंड टैब सेटिंग, और थोड़ा सा फॉर्मेट कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें हैं। टेबल मैनिपुलेशन, ड्रॉ टेबल, कॉपिंग ऑफ सेल, बोर्ड ऑफ टेबल, डिलीटिंग ए टेबल, ये सब, मेल मार्ज, मेल कैसे आती है, प्रिंट कैसे लेते हो, प्रिंट सेलेक्ट पेज कैसे करते हो, पेपर ओरिएंटेड पेपर कैसे लगाते हो, पेपर सेटिंग कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें। इस स्प्रेडशीट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एलिमेंट्स ऑफ ये चीज़, मेनू बार, ओपनिंग ऑफ स्प्रेडशीट वगैरह के बारे में आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स, सेल एड्रेसिंग, इंटर टेक्स्ट, नंबर ऑफ डेट्स, कॉपिंग ऑफ सेल्स, ये सारी चीज़ें, फार्मूलाज, यूजिंग फार्मूला, बेसिक, सम, एवरेज, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में कैसे यूज करते हो, मेनू बार वगैरह, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली। चार्ट, इंसर्टिंग चार्ट कैसे, फॉर्मेट चार्ट, अप्लाइंग फिल्टर कैसे लगाओगे, ठीक है, मेंटेनिंग इनवॉइस, बजट वगैरह, पावर पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक जानकारी पावर पॉइंट की आपसे यहाँ पूछी जाने वाली है। इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जाने वाला, ऑब्जेक्टिव क्या है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस कहते हैं, ब्रॉडबैंड क्या होता है, डायल अप, वाईफाई, ट्रबल शूटिंग क्या होते हैं, ठीक है, www वेब ब्राउजर, ये देख लिए www क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोजर क्या होता है, नेट स्कैप, कम्युनिकेटर क्या होता है, URL एड्रेस क्या होता है, HTTP क्या होता है, ये सब, चैटिंग, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग, मूविंग अराउंड इन वेबसाइट के बारे में ये बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। इंट्रोडक्शन टू ईमेल, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव, बेसिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह, ईमेल एड्रेसिंग वगैरह, मेल कैसे भेजते हो, बेसिक ये जानकारी आपसे पूछी जाने वाली है। सेंडिंग एंड चेकिंग मेल्स, क्रिएट ईमेल, व्यू ईमेल, सेंडिंग ईमेल, मेल कैसे भेजते हो, ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी आपसे इसमें भी पूछी जाने वाली है। ठीक बच्चों, तो इस तरह हमने इसका सिलेबस वगैरह देख लिया। ठीक है, अच्छे से सिलेबस हमने देख लिया है। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाह रहे हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की आपका 100% देने के लिए। अगर कुछ कम रह गया हो तो आप बेसिक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।